मानव मानव को खा रहा है, लेकिन हम मानव को नहीं खाएंगे। हमारे पक्षियों के आंखों में आंसू हैं। ये कब तक जलेगा मणिपुर? कब तक इस मणिपुर को जलाएंगे? कब तक औरतों की इज्जत लूटी जाएगी? कब तक इस पे रोक लगेगी? हम भी आसमान पे उड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि इस धरती पे क्या हो रहा है। जो हिंदुस्तान था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो सोने की चिड़िया कहाँ है? तो ये जितनी मर्जी उड़ान भर ले देश के प्रधान सेवक, लेकिन 24 में जनता इनको साफ कर देगी, बिल्कुल साफ कर देगी। मोदी जी ने मणिपुर का बदनाम किया, मोदी जी ने मणिपुर की महिलाओं का बदनाम किया। अरे निवस्त्र घुमाया जा रहा है, ये मोदी जी का शासन है। 70 साल में हमने ऐसा शासन नहीं देखा। अरे वो देश हित के जो फौजी था, जिसने कारगिल किया, उसकी बीवी को निवस्त्र कर दिया। शर्म करो। अरे ये स्मृति ईरानी जी की बात कर रहा हूँ, जिस सहेली ने पनाह दी घर में, उसके थाली में छेद कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरुण मलिक जी। तो चलिए दिखाते हैं कि आज अरुण मलिक जी एक नए अंदाज में सामने आए हैं और वो कुछ बड़ी बात सबसे अलग हट के बोलने वाले हैं। तो देखते हैं उनका नया अंदाज क्या है। मैं ये रूप इसलिए किया है कि जो मणिपुर में अभी तक हो रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। 160 लोगों की हत्याएं हो गई, महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जा रहा है, लेकिन हमारे पक्षी जात में सारे पक्षी रो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। वो कहते हैं आज हम देखने का दिन ये है कि मानव मानव को खा रहा है, लेकिन हम मानव को नहीं खाएंगे। मानव मानव को खा रहा है, लेकिन हम मानव को नहीं खाएंगे। हमारे पक्षियों के आंखों में आंसू हैं। ये कब तक जलेगा मणिपुर? कब तक इस मणिपुर को जलाएंगे? कब तक औरतों की इज्जत लूटी जाएगी? कब तक इस पे रोक लगेगी? कौन है इसके बताने वाला? हमारे पक्षों जात में हम ऊपर उड़ते जरूर हैं, लेकिन जब नीचे देखते हैं कि मानव की ये स्थिति बहुत ही भयानक स्थिति है। ये कैसा मानव है? कौन सा मानव है जो अपने मानवों की हत्या कर रहा है, अपने मानव का मांस नोच रहा है? ऐसे 100 लोग कौन से लोग हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। बड़े दुख की बात है, आज कितने दिन हो गए हम भी आसमान पे उड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि इस धरती पे क्या हो रहा है। जो हिंदुस्तान था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो सोने की चिड़िया कहाँ है? हम लोग सोचते थे, कई विदेशों में भ्रमण करते थे, उड़कर जाते थे, लेकिन हमारा था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, हम वहां जाएंगे। लेकिन मणिपुर को देख के हमारी आंखों में आंसू आ गए। जमीन में उतरने का हमारा साहस नहीं होता, क्योंकि ये मानव मानव को खा रहा है। उस महिलाओं को निवस्त किया जा रहा है जो सबको जन्म देती है, जो धरती माता है, जिसका सास होता है। वो सासपूर्ण महिलाओं को ऐसे घुमाना इस मोदी सरकार के लिए शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। पार्लियामेंट में, संसद में इसकी आवाज होनी चाहिए थे। हम भी पार्लियामेंट के ऊपर उड़ रहे थे, संसद के ऊपर हम भी उड़ रहे थे कि शायद इस देश का राजा कुछ बोलेगा मणिपुर के बारे में, लेकिन मणिपुर के बारे में इस देश के राजा ने नहीं बोला। हमारे आंसू थमते नहीं रहे, हमारे सारे आंसू। संसद के ऊपर जाके देखो, हमारे सारे पक्षियों के आंसू वहाँ आपको मिलेंगे, उसके निशान मिलेंगे आपको। लेकिन शर्म की बात कि ये राजा मणिपुर में जाकर अभी तक इसको शांति को नहीं कर सके। हमें बहुत बेशर्म है ये शासन, बहुत बेशर्म है ये शासन। कहाँ है इनके मंत्री? कहाँ है बाल विकास मंत्री? कहाँ रहती है ये? क्यों नहीं जाती ये मणिपुर में? वहाँ महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, वहाँ अपने चरण क्यों नहीं डालती? क्यों? इनका शासन इनका है, इनकी सरकार इनकी है, इसलिए डर गए। जी, आप इतनी बड़ी बात बोल दी, देश का मुखिया 37 सेकंड बयान दे दिया, अब क्या चाहिए आपको? देखिए, हम जब उड़ान भरते हैं ना, उड़ान भरते हैं, 5-5 घंटे तक उड़ान भरते हैं हम आसमान पर,
5-5 घंटे तक, लेकिन आसमान पर बैठने का स्थान हमारा नहीं है। आसमान पर बैठने का स्थान हमारा नहीं है। हम कितनी भी उड़ान भर लें, लेकिन हमें नीचे ही आना पड़ता है। तो ये जितनी मर्जी उड़ान भर ले देश के प्रधान सेवक, लेकिन 24 में जनता इनको साफ कर देगी, बिल्कुल साफ कर देगी। मोदी जी को बदनाम करने के लिए आप क्या क्या मुखौटा पहन के देखिए, मोदी जी ने इस देश को बदनाम किया, मोदी जी ने मणिपुर का बदनाम किया, मोदी जी ने मणिपुर की महिलाओं का बदनाम किया। अरे निवस्त्र घुमाया जा रहा है, ये मोदी जी का शासन है। 70 साल में हमने ऐसा शासन नहीं देखा कि निवस्त्र महिला को ऐसे घुमाया जाए। हमने सुना था महाभारत में, लेकिन महाभारत में भी द्रौपदी के वस्त्र हरण किए थे, लेकिन नग्नता नहीं दिखाई थी। लेकिन ये शासन, ये कुशासन कहूंगा मैं इसको, इन्होंने नहीं वस्त्र दिखाए इन महिलाओं को। हमें शर्म आती है। इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए बाल विकास मंत्री को। ड्रामा करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय से लग रहा बहुत जोरदार फंडिंग हो रहा है आपको। सर ऐसा है, फंडिंग नहीं होता। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, देशभक्त हैं। हम तो ये कहते हैं ना, मणिपुर में एक छोटा बच्चा नमक खा रहा है, चावल का मांड पी रहा है। जिस देश का बचपन भूखा हो, उस देश की जवानी क्या होगी, आप मुझे ये बताइए। जिस देश का बचपन भूखा हो, उस देश की जवानी क्या होगी। बच्चे नमक खा रहे हैं, चावल का पानी पी रहे हैं। अरे शर्म करो, हमारा बच्चा नमक खा रहा है, देश का बच्चा। 85 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। ऐसा है, 5 किलो गेहूं दे के अपने ये ना वाहवाही ना ले, 5 किलो गेहूं लेके अपनी वाहवाही ना ले। आज महंगाई कहाँ है? टमाटर 250 रुपए किलो है। ये बात करते थे पाकिस्तान की, आज बताओ क्या है। आज बताइए, हिंदुस्तान में 250 रुपए किलो टमाटर है, 400 रुपए किलो अदरक है, जीरा 750 रुपए किलो है। आप ये बताइए, आज महंगाई कहाँ है? अरे हम तो बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान की, ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की। ये फर्क है। पाकिस्तान डर रहा है जब से मोदी जी आए हुए ऐसा है, कोई किसी से नहीं डरता। सब अपने आप में सक्षम है, सब अपने आप में सक्षम है। हर जो विदेश जो भी कंट्री है, अपने आप में सक्षम है। लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये झूठ उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। चलो झूठ बोल सकते हैं। देखा ना आपने, मणिपुर के लिए कुछ बोले? 37 सेकंड बोले पूरे। वही बिरला जी ने कहा, जो ओम बिरला जी ने कहा, स्पीकर साहब ने, कि कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई नारा नहीं लगाएगा संसद में, मोदी मोदी। हम तो कहेंगे ढोंगी 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 ढोंगी, हम ढोंगी कहेंगे इनको। ये मोदी नहीं, ढोंगी है। मोदी जी 2 घंटे बोले संसद में। सर मैं 5 घंटे बोल सकता हूँ, मौका तो दो। मोदी तो 5 घंटा बोल लूंगा। अरुण जी, आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी को ढोंगी बोल के आप अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का? वो देश का अपमान कर रहे हैं, स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं। देश की जो महिला है, सती सावित्री महिला, वो बेटी बचाओ, सती सावित्री महिला इस देश की, हर महिला सती सावित्री है इस देश की, उसको इस तरह से घुमाए, ये क्या बात है? ये नहीं है, तो संसद ये में तो बदनामी बोले वाली बात मणिपुर नहीं। में कि जी शांति बहाल करेंगे और विकास जो है जैसे पहले था वैसे करेंगे, बोले देखिए, उन्होंने। विकास कहाँ नजर आ रहा है मैडम, मुझे बताइए, कहाँ नजर आ रहा है विकास? विकास तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ये विकास है 250 रुपए किलो टमाटर, 400 किलो अदरक, धनिया 400 रुपए किलो जो फ्री मिलता था। देश हित के लिए महंगाई हुआ ऐसा है सर, देश हित के लिए। अरे वो देश हित के जो फौजी था, जिसने कारगिल किया, उसकी बीवी को इन्वेस्टर कर दिया। शर्म करो, जिसने कारगिल में देश की रक्षा करी, उसकी पत्नी को कर रहे हो। कांग्रेस पे शर्म करो, शोभा नहीं देता जिनके खुद के नेता को संस्कार ना हो। ऐसी फ्लाइंग है, किस देते रहते हैं। देखिए बिल्कुल संस्कार है, हम संस्कारी लोग हैं, कांग्रेस के लोग संस्कारी हैं, इस देश के लोग संस्कारी कैसे हैं। संस्कारी हैं? महिलाओं को फ्लाइंग किस पास देखिए कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, इस पे मैं आपको दोबारा से एक डिबेट दूंगा, बताऊंगा फ्लाइंग किस क्या होती है। सुनिए, करके दिखाइए। जो अरे सुनिए, आप मुझे मेरी बात सुनिए। ये स्मृति ईरानी ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई, सहेली का पति ले गई, ले गई ले गई ले गई, सहेली का पति ले गई, पति चोर पति चोर पति चोर किसके पति बारे में चोर बोल रहे पति हैं आप? चोर। खुल के बोलिए ना। स्मृति ईरानी जी के बारे में आप क्या सोचते हो कि मैं डरने वाला हूँ? अरे ये स्मृति ईरानी जी की बात कर रहा हूँ, जिस सहेली ने पनाह दी घर में, उसके थाली में छेद कर दिया,
उसकी थाली में छेद कर दिया, ले गई ले गई ले गई ले गई, सहेली का पति ले गई ले गई, पति चोर पति चोर पति चोर। मलिक जी ये लाइनें आपको कहाँ से मिलता, कौन लिख के देता है ये लाइन सर आपको? जी मैं पढ़ा लिखूं, अपनी डिग्री दिखाऊं क्या? मणिपुर का गीत कब शांत होगा? नहीं, मैं आपको अपनी डिग्री दिखाऊं क्या? अभी प्रधानमंत्री जी के पास तो डिग्री है नहीं, स्मृति ईरानी जी के पास डिग्री है नहीं, मेरे तो जेब में आप मोबाइल में दिखा सकता हूँ, कहें तो दिखाऊं? देखिए ऐसा है, मणिपुर की शांति करो। मैं गिद्ध हूँ, सारे पक्षियों ने हम अपील करते हैं कि हम मानव का मांस नहीं खाते, हम मानव का मांस नहीं खाएंगे, शर्म करो, अरे शांति करो, अरे शांति करो। मणिपुर में आग जली के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी है। स्मृति ईरानी का ओहो भाषण नहीं सुना? मैडम, अरे चौकी कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 15 साल शासन किसका है वहाँ पे? मुख्यमंत्री किसके है? केंद्र में सरकार किसकी है? पुलिस किसके हने है? वो तो बेचारे गए राहुल जी, वो कैंप में गए, सुन के रोने लगे राहुल जी भी कि एक छोटे बच्चे नमक खा रहे हैं, छोटे बच्चे नमक खा रहे हैं, चावल का पानी पी रहे हैं, ये है शासन। अरे शर्म करो, ये शर्म करने गए थे वहाँ। राजनीति तो ये कर रहे, शर्म नहीं आती? वो करती पार्लियामेंट में अपनी बात को, पार्लियामेंट में रखती, उन महिलाओं की तस्वीर दिखाती मोदी जी को कि देखिए स्पीकर साहब, ये तस्वीर है मणिपुर में जो लोग घूम रहे, ये तस्वीर है, घुमा रहे महिलाओं को, ये तस्वीर देखिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। किया नहीं किया?